न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नादरीन, कुछ वक्त पहले हमारे शहर में महानगर पालिका के चुनाव की खबरें गश्त कर रही थी और इसी के साथ साथ अब एक और चुनाव ने हमारे शहर में दस्तक दे दी है। आइए जानते हैं क्या है वो चुनाव। चुनाव एमपी, एमएलए और नगर सेवक के चुनाव से मुख्तलिफ और मुनफरद होता है, जैसा कि हमारे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। नादरीन, हम बात कर रहे हैं एमएलसी इलेक्शन की, यानी ग्रेजुएट इलेक्शंस की। भारत में चंद रियासतें ऐसी हैं जहां पे विधानसभा के साथ साथ एक और सदन होता है जिसे विधान परिषद कहा जाता है, जिसे अपर हाउस और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भारत में कौन कौन से स्टेट में ग्रेजुएट इलेक्शंस होते हैं। इन राज्यों में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस होते हैं। आइए नाज़रीन, इसी के साथ ये भी जानते हैं कि कौन सी रियासतों में कितनी सीटें हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य की तो यहाँ पर 100 सीटें हैं। इसी के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर 58 सीटें हैं। बिहार में 75 सीटें हैं। कर्नाटक में भी 75 सीटें हैं। अगर बात की जाए हमारे महाराष्ट्र की तो यहाँ पर 78 सीटें हैं और इसी के साथ साथ तेलंगाना में 40 सीटें मौजूद है। यहाँ के मेंबर्स का चुनाव अलग अलग तरीकों से होता है। कुछ को एमएलए चुनते हैं और कुछ को टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए चुना जाता है। इसी के साथ साथ चंद मेंबर्स को गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा एक और हल्का होता है जिसे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट अफराद ही वोट डाल सकते हैं, वो भी चंद शर्तों को पूरा करते हुए। ग्रेजुएट अफराद की डिग्री किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना लाजमी है। डिग्री मिलने के बाद 3 साल का अरसा गुजर गया हो। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर लिस्ट में नाम का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। वोटर इस कॉन्स्टिट्यूंसी का परमानेंट रेसिडेंट होना लाजमी है। इस इलेक्शन का मकसद बेदार, बाशऊर, तालीम याफ्ता, बाहिम्मत लोगों की आवाज़ विधान परिषद तक पहुंचाना है। आइए नाजरीन, अब जानते हैं कि कौन इस इंतखाबात में उम्मीदवार बन सकता है। कोई भी भारतीय शहरी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के इंतखाबात की शराइत को पूरा करता हो। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना मेंबर उम्मीदवारी के तौर पे खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत इस इलेक्शन में आजमा सकते हैं। इस इलेक्शन के रिजल्ट तय करते हैं कि तालीम याफ्ता लोगों की आवाज़ अपर हाउस में पहुंचाएगा कौन और इनके मसाइल की नुमाइंदगी करेगा कौन। यहीं से ऐसे लीडर्स उभरते हैं जो समाजी मसाइल, तालीमी मसाइल और रोज़गार के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ हुकूमत को तजावीज़ भी भेजते हैं। ये थी हमारी मुख्तसर सी रिपोर्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन के बारे में। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टीम न्यूज़ वन औरंगाबाद के साथ डॉक्टर हैदर चिश्ती को दीजिए इजाज़त।